हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है 12th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनर डायोड। तो बेसिकली जो जीनर डायोड होता है वो एक तरीके का डायोड है जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा, जो कि रिवर्स बायस में काम करता है। उसको हमको है ना रिवर्स बायस में बेसिकली उसका ज़्यादा यूज़ है। फॉरवर्ड बायस में भी वो चलता है, लेकिन उसका असली यूज़ जो है आपको उसका रिवर्स बायस में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या है ना कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी बेसिकली मतलब यानी कि इसमें मार्क्स लूज नहीं करेगा। बहुत ही ध्यान से आपको इस एक्सपेरिमेंट को देखना है और समझना है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, सो लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं बोल रहा हूँ रिवर्स ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं, इसका पूरा असली नाम जो है ऑफिशियल नाम वो है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करना, बट यहाँ पे सब जस्ट लिखा हुआ है ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करो। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या चीज़ है, तो एक्चुअल में होता ये है ना कि ये जो जीनर डायोड है, जब हम इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं ना, रिवर्स बायस में, तो बेसिकली जब तुम बाहर से वोल्टेज बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, मतलब बाहर से वोल्टेज मतलब अरे जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, ये जो बैटरी है, सेल है, तो इसका जब आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे, वेरी करोगे ना इसका वोल्टेज, जब आप इसका वोल्टेज बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो इसका इसके अंदर से जो करंट बह रहा है ना वो कम बहेगा, वो कम करंट फ्लो कम फ्लो होगा, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। वो करंट कम फ्लो होगा, कम, बहुत ही कम। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वोल्टेज बढ़ाते 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 एक पॉइंट के बाद आप चले जाओगे, एक आगे निकल जाओगे आप, एक वैल्यू के आगे, तब जाके इसमें से अचानक में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और वो करंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो बेसिकली जिस वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज की वैल्यू, वो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, तो जिस वोल्टेज की वैल्यू पर बहुत ज़्यादा अचानक में करंट आया तो वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आई है कि जिस वोल्टेज की वैल्यू पर ऐसा होगा कि करंट अचानक में बेसिकली बढ़ जाएगा तो उसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। जीनर का सिंबल यहाँ पे अच्छे से बना हुआ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में बना के दिखाया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाने का और बेसिकली एक जेड जैसी चीज़ बनाने का, जेड जैसी चीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये जीनर डायोड है, और जीनर डायोड देखो आप यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो माइनस जो है ना, आपने क्या किया मालूम है, हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। तो माइनस को अगर आप हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो ये इसका मतलब ये रिवर्स बायस में आ गया, और जो प्लस है उसको देखो लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया, लो पोटेंशियल से, सो उसको लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, तो मतलब यह है कि रिवर्स बायस में। ये फॉरवर्ड बायस क्या होता, अरे प्लस से हाई कनेक्ट करते, माइनस से लो कनेक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं किया ना। तो बेसिकली रिवर्स बायस का मतलब होता है कि माइनस से प्लस कनेक्ट किया और प्लस से माइनस कनेक्ट किया। तो जीनर डायोड को हमको बेसिकली ऑपरेट करना होता है रिवर्स बायस में ही। जीनर डायोड का असली काम रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में जीनर डायोड बहुत यूजफुल है। जीनर डायोड रिवर्स बायस में रेगुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। रेगुलेटर मतलब यानी कि रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि बाहर से तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, ये जो है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अटक जाएगा और वोल्टेज बढ़ने नहीं देगा और आपके डिवाइसेस को सेफ रखेगा। तो ये रेगुलेटर की तरह काम भी कर सकता है। लेकिन रेगुलेटर का इसका जो काम है वो काम मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी के एक्सपेरिमेंट में समझाया हुआ है। आप चाहें तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरी चैनल पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे है वो। लेकिन मैं आपको वो नहीं कराने वाला हूँ, मैं तो आपको जस्ट इसका 12th लेवल के सबसे, 12वीं के लेवल के सबसे, वो तो बीएससी लेवल का एक्सपेरिमेंट था ना, मैं तो 12वीं के हिसाब से आपको जस्ट खाली इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ भी देख लीजिए तो आपको ज़्यादा और आइडिया आ जाएगा कि हम इसको उल्टा वोल्टेज दे रहे हैं। देखो ना, सीधा वोल्टेज क्या होता है, प्लस एक्स एक्सिस, अरे एक्स एक्सिस है ना भाई, तो पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस रहेगी तो वो प्लस वाला वोल्टेज हो गया, और नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगी तो माइनस वोल्टेज हो गया। तो हम लोग इसको माइनस वोल्टेज देंगे, रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे, इसका करंट नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अचानक में बढ़ जाएगा करंट। तो जब करंट अचानक में बढ़ जाए बेसिकली, तो समझ जाने का कि बेसिकली ब्रेकडाउन हो चुका है। और फिर ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका रिवर्स वोल्टेज है। तो हमें से वही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली कनेक्शन तो बहुत ही सिंपल से दिख रहे हैं कि आपकी ये जो पूरी एक चीज़ है ना, ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई है। वेरिएबल पावर सप्लाई मतलब इसका वैल्यू बदल के आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट कर सकते हो। ये सीरीज रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग 1 किलो ओम का लेने वाले हैं। 1 किलो ओम बोले तो 1000 ओम्स का। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि सर्किट में करंट लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको ध्यान देना। ये सर्किट के करंट को उसकी औकात में रखता है, क्योंकि बेसिकली अगर करंट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया तो चीज़ें बर्न हो सकती हैं, जल सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो आपका जीनर डायोड है, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, और बेसिकली इसके साथ में आपको एक मिली एमीटर लगाना है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले इसको देखते हैं ध्यान से। तो ये है हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा सेटअप बना बनाया है। कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ वायर्स जोड़ने हैं। तो देखिए मैं वायर जोड़ रहा हूँ, ये है मिली एमीटर के लिए, ये मतलब मिली एमीटर ये है, ये मिली एमीटर है, ये करंट दिखाएगा, और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ये वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली सर्किट में मुझे मिली एमीटर कनेक्ट करना है, राइट। तो मैं अभी कनेक्शंस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं पहले उन गैप्स को भर देते हैं। तो जैसे ये ब्लैक और ब्लैक जो है ना, ये गैप वाला है, तो यहाँ पे ये गैप इसको फिल कर दिया हमने, ठीक है। अब बेसिकली ये वाले गैप को भी फिल करना है, तो उसको भी फिल कर देते हैं। तो ये गैप को भी मैं भर देता हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से मासूम से पिन्स हैं ये, ठीक है। ये हो गया, गैप्स मैंने भर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई। आई मतलब करंट, करंट मीटर है ना ये, तो करंट मीटर को यहाँ से कनेक्ट करना है। तो बेसिकली ये जो है आपका मिली एमीटर, ये यहाँ से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। और ये देखिए, ये माइनस वाला दिख रहा है, तो माइनस वाला जो है माइनस में लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो है करंट मीटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया सर्किट के अंदर। उसके बाद में बेसिकली मुझे अब जीना डायोड कनेक्ट करना है, लेकिन मुझे याद ये रखना है कि जीना डायोड जो है बेसिकली रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये देखो ना, करंट मीटर का जो माइनस वाला है ना, वो जीना डायोड के भी बेसिकली इससे कनेक्टेड रहना चाहिए, माइनस से। ये बहुत ज़रूरी है। अरे रिवर्स बायस का मतलब है कि इसको बैटरी से उल्टा कनेक्ट करना है, बैटरी से उल्टा। लेकिन मिली एमीटर के साथ में तो सीधा कनेक्ट रहेगा ना, वरना मिली एमीटर मेजर कैसे करेगा, मिली एमीटर रीडिंग मेजर कैसे करेगा अगर इसका माइनस से माइनस कनेक्ट नहीं रहा तो इसीलिए देखो, ये जो जीना डायोड होता है ना, इसका जो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ये प्लस होता है, और जो जेड जैसा दिख रहा है ना, ये माइनस होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मिली एमीटर का जो माइनस है, अरे बाबा ये आपस में कनेक्टेड है चीज़ें, ये देखो, ये माइनस इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अरे नीचे लाइन बनी है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो बेसिकली करना क्या है कि इसका जो माइनस है, माइनस उसको यहाँ पे जीनर से लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में तो मिली एमीटर कनेक्टेड है ही, लेकिन मिली एमीटर का जो ये वाला हिस्सा है वो जीनर से कनेक्ट करना है। तो मैंने उसको जीनर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो हाँ, अब बेसिकली जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा जीनर का, तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। उसको मैं बड़ा आसानी से निकल जा रहा है, थोड़ा लूज़ हो चुका है, उसको मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, उसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाले को ग्राउंड कर रहा हूँ। ग्राउंड इन द सेंस, ये जो लो वोल्टेज की लाइन है ना, लो वोल्टेज की लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव वाले को। अरे वही करना था ना भाई, पॉजिटिव वाले को लो से कनेक्ट करना था, है ना। अच्छा, यहाँ पर अब वोल्ट मीटर भी लगा दूंगा मैं, ये आपस में कनेक्टेड है, तो जो जीनर पे वोल्टेज आएगा ना, उस वोल्ट मीटर में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। अरे वोल्ट मीटर तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ का नाम वोल्ट मीटर है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वायर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो देखिए, तो मैंने क्या किया, प्लस से प्लस लगा दिया और माइनस से माइनस लगा दिया, ठीक है। तो माइनस से माइनस लगा दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बेसिकली मैंने थोड़े से वायर के कलर्स जो हैं थोड़े से चेंज कर दिए हैं, बिकॉज मैं चाह रहा था सर्किट थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो रेड वेड हटा के एक आध ब्लैक इधर लगा दिया, व्हाटएवर, मतलब ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कलर ऑफ द वायर से। बट ये बात याद रखिए कि जो गैप्स से मैंने वो फिल कर दिए, ठीक है। जो गैप्स से पहले तो वो फिल कर देना है, ये वाला गैप, ठीक है। उसके बाद में वो जो मिली एमीटर में लगाना था वो लगा चुका हूँ मैं चीज़ें, एंड जो लगाना था इधर जीनर डायोड में वो भी लगा चुका हूँ, एंड जो वोल्ट मीटर में लगाना था वो भी लगा चुका। तो सर्किट कनेक्शंस आर डैम इजी। सर्किट कनेक्शंस में कुछ इतना इशू है ही नहीं, बिल्कुल इजी है सर्किट कनेक्शन। सर्किट कनेक्शन का कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फिगर है, ये बेसिकली हमने अपनी सूझबूझ से, हम अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से ये फिगर बना के बच्चों को जो है इसमें दिया, मतलब मैनुअल के अंदर। वैसे ये फिगर सिर्फ हमने अपने आप से नहीं बनाया, ये किसी न किसी बुक से रेफर करके बनाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो किट है, ये किट जब हम मंगाते हैं बेसिकली किसी भी कंपनी से, तो कंपनी वाले जब इस किट को लाते हैं ना, तो उन्होंने तो ये एग्जैक्टली सेम बुक से पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने किसी और बुक से पढ़ाई की है। तो सर्किट कनेक्शन थोड़े से डिफर कर सकते हैं, सर्किट कनेक्शन थोड़े से अलग दिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो बनाया है ना सर्किट, ये इससे मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सी चीज़ किसके बाद क्या लगी है, वो मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मैंने इसको देखते हुए एक सर्किट बनाया है, और वो सर्किट बेसिकली इसके साथ मैच करेगा। मतलब क्योंकि देखिए, इसको बनाया, इसको ही देख के बनाया है, तो वो सर्किट देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये सर्किट और ये सर्किट ऑलमोस्ट 90% आप कह सकते हैं बिल्कुल सेम है। अब 90% क्यों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस सर्किट को, बहुत ही गौर से देख लीजिए। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिकली ये जो सर्किट है, इसमें बहुत गौर कीजिएगा। इसमें पहले तो है पावर सप्लाई, देखिए पावर सप्लाई है पहले, तो देखिए यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई दिख रही है, ये पावर सप्लाई, इसमें वोल्टेज अपन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। ये पावर सप्लाई है कि नहीं है भाई।
अच्छा, पावर सप्लाई के आगे बेसिकली गया है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद है मिली एमीटर। तो देखो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, पावर सप्लाई जो है ये पूरी पावर सप्लाई, इसके आगे गया है एक रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, दिख रहा है रेजिस्टेंस, दिख रहा है ये वाला है ना, 1 किलो में लिखा हुआ है देखो। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बाद क्या है, रेजिस्टेंस से क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस से क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ये मिली एमीटर, है ना, मिली एमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, मिली एमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर थी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से निकला था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से निकला था मिली एमीटर, और मिली एमीटर जो है आगे जाके जीनर के, देखो ना, मिली एमीटर का माइनस जीनर के माइनस में कनेक्टेड है, हाँ क्या ना। तो देखो मिली एमीटर का जो माइनस है ये है माइनस, ये अच्छा बाय द वे ये भी माइनस है, एक ही चीज़ है, दोनों दोनों आपस में कनेक्टेड है। अरे यहाँ पे लाइन बनी है कि नहीं बनी है, तो बेसिकली मिली एमीटर का माइनस देखो जीनर के माइनस से कनेक्टेड है कि नहीं, हाँ कनेक्टेड है। अरे जीनर का माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अकल के बदलो। तो जीनर का माइनस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो 90% मैंने इसलिए बोला बिकॉज 10% में यही है कि मैं होता तो मैं ऐसा लगाता जीनर, मतलब मैं कंपनी में अगर होता और बनाता तो मैं ऐसा लगाता, इन्होंने घुमा के ऐसा लगा दिया। अरे मतलब मैं माइनस को इधर लगाता, प्लस को इधर लगाता, तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी बन जाती, हाँ क्या ना। अब आप बोलेंगे सर कंपनी ने जो बनाया वो बनाया, आपने वैसा ही यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लिसन ये सर्किट ज़्यादा आसान है, अगर मैं इसको घुमा के लगाऊंगा ना तो मुझे तार यहाँ से वहाँ घुमाने पड़ेंगे। चलो एनीवे ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे किसी काम की नहीं, बस खाली मैं ये कह रहा हूँ कि पहले पावर सप्लाई, फिर रेजिस्टेंस, फिर मिली एमीटर, फिर उसके बाद में है माइनस ऑफ द जीनर, माइनस ऑफ द जीनर। तो देखो, तो पावर सप्लाई ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद है मिली एमीटर, और मिली एमीटर के बाद जो है वो है ये माइनस ऑफ द जीनर, तो जीनर का माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ द जीनर। फिर प्लस ऑफ द जीनर जो है वो कनेक्टेड है वोल्ट मीटर के बेसिकली प्लस को। ये देखो किधर गया, ये इसका जो प्लस है वोल्ट मीटर के प्लस को कनेक्टेड है, जीनर का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस को कनेक्टेड है, और जीनर का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस को कनेक्टेड है। तो जीनर का जो माइनस है, माइनस वो वोल्ट मीटर के माइनस को कनेक्टेड है। देखो ना बीच में लाइन है यार, जीनर का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस को कनेक्टेड है, बीच में लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो अंदर से वायर कनेक्टेड रहता है। वैसे ही यहाँ पर जो माइनस है आप देख सकते हैं कि जीनर का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस को कनेक्टेड है, दैट्स इट। तो सर्किट बहुत ही बचकाना, बहुत ही आसान था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इसको आंख बंद करके रट लीजिए। पावर, पावर के बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद मिली एमीटर, मिली एमीटर के बाद माइनस ऑफ द जीनर, और फिर उसके बाद में प्लस ऑफ द जीनर वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, और माइनस ऑफ द जीनर माइनस ऑफ द वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो चलिए आइए इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेसिकली एक्सपेरिमेंट चालू करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसका जो प्लग दिया हुआ था, बेसिकली प्लग इसमें जो लगा हुआ है अपैरेटस में, ये मैं प्लग को मेन सप्लाई में लगा दे रहा हूँ। मेन सप्लाई का मैं इसको स्विच ऑन कर दे रहा हूँ। स्विच ऑन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स दिखना स्टार्ट हो गए। मैंने वोल्टेज को 0 रखा हुआ है, और ये जो पावर सप्लाई है इसका वोल्टेज 0 रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल 0 वोल्टेज 0 करंट ऐसा कुछ तो हमें नजर आ रहा है। वो ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेंगी बिकॉज डिजिटल मल्टीमीटर है ना, ये डिजिटल एमीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है। तो हल्का फुल्का बेसिकली वो यहाँ से ऊपर अप एंड डाउन करता रहता है, कहीं से नॉइस पिकअप करता रहता है फ्रॉम दिस सर्किट। बट एनीवे, सो आइए इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। तो यहाँ है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब बेसिकली यहाँ पे हमें वोल्टेजेस बदलना है और करंट की वैल्यू नोट डाउन करना है। बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो लेट्स डू दोज थिंग्स कि वोल्टेज नोट करते जाएंगे, मतलब वोल्टेज बदलते जाएंगे और रिवर्स करंट की वैल्यू जो है नोट करते जाएंगे। रिवर्स करंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रिवर्स बायस में लगा हुआ जीनर, तो रिवर्स करंट ही होगा। और जैसा यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि करंट रिवर्स में है ना। अरे अकल के बुद्धलो, करंट रिवर्स में, क्योंकि वोल्टेज जो है बेसिकली रिवर्स में है, वोल्टेज रिवर्स में, करंट रिवर्स में। तो इस तरीके से आपको ग्राफ आना चाहिए। बट बात की बात है, पहले तो हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब मैं इसका वोल्टेज जो है लेट्स से कि मैं इसका वोल्टेज रख रहा हूँ बढ़ा के, वोल्ट मीटर पे ध्यान दीजिए। मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ इसका पावर सप्लाई का, और मैं इसको रख रहा हूँ लेट्स से 1 वोल्ट। लेट्स कीप 1 वोल्ट। ओके, सो इट्स अप्रॉक्सिमेटली 1 नाउ आई गेस। या इट्स ऑलमोस्ट 1। ओह कम ऑन, या इट्स 1, इट्स ओके। तो 0.99 भी 1 जैसा ही है, तो 1 रखा। तो मेरा रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, रिवर्स करंट 0.1 के आसपास है, मतलब इट्स नेग्लिजिबल, 0.1 के आसपास है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट, सॉरी वोल्टेज जो मैं लिख रहा हूँ वो कितना है, इट इज़ 0 नहीं 1.0 है, 1 है ना। अरे एग्जैक्ट लिखना अगर तुम चाहते हो तो तुम लिख लो, ठीक है, 0.99, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और करंट कितना आ रहा है, 0.1 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं कहानी को।
तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अब 2 वोल्ट ले रहा हूँ। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बहुत ही प्यार से बढ़ाएंगे। तो मैंने जब इसे 2 कर दिया, यस, सो इट्स 2 ऑलमोस्ट, तो 2 कर दिया तो 0.1 और 0.2 के बीच में कहीं तो उछल रहा है। अच्छा, ज़्यादातर टाइम तो 0.1 ही रह रहा है, तो चलिए 0.1 ही नोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज मैंने बढ़ा के 2.0 कर दिया। यहाँ पर जो है करंट वो 0.1 ही रह रहा है। अरे सेम ही करंट रहेगा, इसलिए तो उसका नाम रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ठीक है, अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ और वोल्टेज को बढ़ा के 3 वोल्ट पे ले जा रहा हूँ। 3 पे आते ही वोल्टेज फिर भी उतना ही बना हुआ है, वोल्टेज कुछ बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर वापस से 0.1 मिली एम्पेयर है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर पे आने के बाद भी कोई ख़ास चेंज आप देख सकते हैं कि है नहीं। 4 पे आ गए, अभी भी 0.1 है, तो 0.1 है, ये है 4.0 वोल्ट। चलिए 5 पे देखते हैं। तो 5 पे आने के बाद भी मुझे तो कोई ख़ास इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। 5 पे आने के बाद भी इट इज़ 0.1 ओनली। ये तो अब दोस्तों 5 के ऊपर है ना बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, 5 के ऊपर है ना ब्रेकडाउन कहीं तो आता है, करंट अचानक में बढ़ता है, तो हमें बहुत स्लो स्लो बढ़ाना है। तो मैं पहले 5.1 करता हूँ। तो 5.1, अरे बहुत तेज़ भाग रहा है। 5.1 कम ऑन। तो 5.1 पर मुझे, अगर आप ध्यान से देखें तो 5.1 पे मुझे 0.1 आ रहा है ना वापस से। तो 5.1 पर जो है मुझे 0.1 आ रहा है, तो मैं नोट कर लेता हूँ। 5 तक आते आते भी मेरा जो था बेसिकली 0.1 ही था, और 5.1 जब मैंने किया, 5.1 जब मैंने किया तो भी मेरा जो है 0.1 ही है। अब मैं 5.2 करता हूँ। 5.2 मैंने किया। ओह कम ऑन, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, हल्का सा भी टच कर रहा हो तो बहुत तेज़ भाग रहा है। 5.2 किया तो भी 0.1 है, चलिए नोट कर लेते हैं। 5.2 करने पर भी 0.1 ही आ रहा है। अब 5.3 करते हैं। 5.3 पर भी हमारा जो है 0.1 आ रहा है। चलिए तो आगे भी और नोट कर लेता हूँ, फिर बाद में लिखता हूँ। 5.4 देखते हैं। 5.4 पे भी 0.1 है। 5.5 पे भी 0.1 है। 5.64 पे भी 0. अच्छा अब 0.2 हो गया, गुड। तो 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, इस पे जाके यहाँ पे 0.1, 0.1, 0.1, अब ये 0.2 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ये देखिए है ना, 1 to 1 2 के बीच में है, तो मैं 2 नोट कर रहा हूँ। अब ज़रा सा धीरे से आगे बढ़ेंगे, 5.7 करेंगे। अच्छा 5.7 तो हो ही नहीं रहा है, तो मतलब यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन मुझे अचीव हो चुका है। 5.64 पे अटक गया ये, 5.64, और मुझे 0.3 मिल रहा है ना। सो 5.64, अब जब 64 सेकंड डिजिट मुझे लिखना नहीं है वैसे, हमारे हमको यहाँ पे ना जब बस एक ही डिजिट डेसिमल के बाद लिखना है, बट ठीक है चलो फिर भी थोड़ा एक्यूरेसी के लिए मैं नोट कर ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा मीटर तो दिखाई रहा है ना, हमारा मीटर तो दिखाई रहा है, तो उसे मैं नोट कर ले रहा हूँ। 0.3 आया। एक दो रीडिंग और लेने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा ही नहीं है। 5.64 पे आपको 0.9, 1.1 सब मिलने लग रहा है, मतलब अरे कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं इससे। 5.65 हो गया, 5.66 हो गया, लेकिन आ तो उतना ही रहा है ना। तो एक दो रीडिंग जस्ट फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि करंट 1 भी हो गया है तो भी 5.64 है, और देखो अभी करंट कितना है, 2.4 है, तो 5.66 है, 5.66 है जब करंट है 2.5, समझ रहे हैं। तो बस खाली रीडिंग के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, रीडिंग लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा ग्राफ बन जाए। और देखो थोड़ा सा और एक ट्राई करता हूँ। देखो 3 एम्पियर हो गया करंट, फिर भी कुछ नहीं बदला है, कुछ 5.67 ही है। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो बेसिकली सेम ही आने वाला है। सो 5.67 हुआ है, 5.67, और 3 एम्पियर पे भी उतना ही है, 3 एम्पियर। 4 एम्पियर ट्राई कर लेते हैं। एक 4 एम्पियर मतलब अब मैं करंट देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो अटक गया है ना, वोल्टेज तो फिक्स हो गया है,
तो 4 एम्पियर पे भी 5.67 है और 5 एम्पियर भी लास्ट देख लेता हूँ, बस उसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा वरना चीज़ें जल सकती हैं। 5.67 तो 5 पे भी 5.67, दैट्स इट। तो चलिए अब इसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ पूरी तरीके से प्लॉट कर दिया है। अच्छा, मैंने रीडिंग्स भले ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा और ज़्यादा ले ली हूँ, बट 1.0 के ऊपर मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वोल्टेज उतना ही है। तो यहाँ तक भी अगर आपने प्लॉट कर दिया 1.0 एम्पियर तक, यानी कि आपको ग्राफ का बिहेवियर मिल जा रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिकली फैला के ग्राफ बना रहा हूँ। तो करंट मैंने देखिए ना 0.1, 0.2, 0.3 के फॉर्म में लेते लेते 1.0 तक जो है यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ग्राफ खाली खाली लग रहा था, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने आगे की रीडिंग्स लिख दी, बट वो आगे की रीडिंग्स में प्लॉट करने वाला नहीं हूँ। तो बेसिकली जो है मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। तो वाई एक्सिस पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में मैंने सिर्फ -0.1 मिली एम्पियर प्लॉट किया, -0.1 मिली एम्पियर प्लॉट किया ना 1 सेंटीमीटर के अंदर। अरे भैया 1 सेंटीमीटर में, अच्छा, और एक्स एक्सिस पे क्या किया है, 1 सेंटीमीटर में 0.5 है। अरे 2 में 1 है ना, 2 में 1। ये देखो, फिर वापस दो लिया सेंटीमीटर, तो एक और 1 आ गया, मतलब 2 हो गया। फिर एक और 1 आ गया, मतलब 3 हो गया, है ना, एक सेंटीमीटर में। तो वहां पे मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट है वो लिख सकता हूँ। तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज -0.5 वोल्ट। माइनस क्यों, क्योंकि इस तरफ है, माइनस क्यों, क्योंकि इस तरफ है, माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ देख सकते हैं, जब मैंने इसको प्लॉट किया, अरे देखो यार, मतलब 1 वोल्ट पर 0.1 आया था, 2 पे भी 0.1 आया था, 3 पे भी 0.1 आया था, 4 पे भी 0.1 आया था। अरे देखो ना, तो 1 वोल्ट दिया तो भी 0.1, 2 दिया तो भी 0.1, 3 दिया तो भी 0.1। तो ऐसे करते 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 यहाँ पर आके कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए। जब मैंने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे करके लिया, तो बेसिकली इस तरीके से मुझे ग्राफ मिल रहे हैं, और ऐसा ही ग्राफ हमें मिलना चाहिए था। तो बेसिकली इस ग्राफ को ही अगर हम थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर कहीं पर एक्सटेंड करेंगे, ऐसा पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सीधा सीधा ले जाना है, मैं बराबर ले जा नहीं पाया। तो मुझे कुछ 5.64 के आसपास ही, या एक्चुअली इसमें 5.64 ग्राफ में तो नहीं है, तो ग्राफ में 5.65 आप कह सकते हैं। तो 5.65 के आसपास जो है बेसिकली आपको 5.65 वोल्ट पर आपको जो है ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज मिला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। सो दैट्स इट। इस तरीके से जो है हमारा बेसिकली डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस में, वो हमने स्टडी कर लिया है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम वही तो था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। तो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा दोस्तों। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड मुझे बताएं कि मैं अपने कंटेंट को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। सो थैंक यू वेरी मच।